नमस्कार, मैं बलजीत कलोत्रा ब्रेकिंग न्यूज़ कठुआ से। आज हम पहुंचे हैं वार्ड नंबर 4 कृष्णा कॉलोनी कठुआ में, और जो सीन मैं आपको दिखाने जा रहा हूं उस सीन को देख के आप भी ये कहेंगे कि ये कोई शहर का सीन नहीं हो सकता, ये कहीं कोई बाहर का, कोई गांव का, जब जैसे जंगल टाइप का एरिया होता है जहाँ पे ना कोई एमएलए है, जहाँ पे ना कोई म्यूनसिपल काउंसिल है, वहाँ का जो एरिया होगा। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ये है वार्ड नंबर 4 कृष्णा कॉलोनी कठुआ, और मुझे कहते हुए बड़ी शर्म आ रही है कि वार्ड नंबर 4 कृष्णा कॉलोनी कठुआ में ऐसी हालत है कि मैं आपको क्या बताऊँ। आप खुद ही देखिए, ये एक गली है, हमारे वार्ड नंबर 4 कृष्णा कॉलोनी की गली है, जिस गली को आप जब मैं बताऊंगा तो आप सोच के हैरान होंगे। जहाँ पे हमारे नायब तहसीलदार जी साहब जी की कोठी है, उसके साथ बहुत ही अच्छे मतलब नागरिक रहते हैं, एक अच्छी नागरिक रहते हैं, एक अच्छा मोहल्ला है, बहुत भरा हुआ मोहल्ला है। लेकिन वहाँ की हालत आप देखिए, कितना पानी खड़ा है वहाँ पे, कितना पानी उस गली में खड़ा है एक नाले की वजह से, जिसको कि हमारी म्यूनसिपल काउंसिल जो है वो रिपेयर नहीं कर सकती। जैसे कि इन्होंने मुझे बताया कि कुछ दिन पहले ये काफ़ी लोग इकट्ठे होके गए थे म्यूनसिपल काउंसिल में, तो वहाँ पे जाके इन्होंने उनको बताया कि हमारे को ये प्रॉब्लम है, और काफ़ी बार इन्होंने बताया, लेकिन इनकी प्रॉब्लम सुनने के लिए कोई भी नहीं आता है और ना ही कोई देखने के लिए आता है। और सबसे बड़ी बात, हम इनके जो गली है उसके साथ में ही एक विद्या का मंदिर है, वो मंदिर है जिसको विद्या का मंदिर, जिसको हम स्कूल कहते हैं। एक नहीं, दो स्कूल हैं, एक गवर्नमेंट स्कूल है, एक प्राइवेट स्कूल है। और जो गवर्नमेंट स्कूल है वो तो बिल्कुल साथ में है, और प्राइवेट स्कूल जो है, कई मोहल्ले के लोग, कई बाहर के लोग जो हैं वहाँ से सीधे जाते हैं स्कूल में, लेकिन स्कूल में जाने के लिए उनको रास्ता नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे पानी चढ़ा हुआ है, तो वह कैसे कहाँ से जाएंगे, और उनको फिर घूम के एसपी ऑफिस की तरफ से जाना पड़ता है। तो ये बहुत एक शर्म की बात है हमारे लिए। मैं ये कहना चाहता हूँ म्यूनसिपल काउंसिल को और अपने सीईओ साहब को कि सर, ये एक छोटी सी प्रॉब्लम है, आपके लिए एक छोटी सी प्रॉब्लम है, लेकिन आप एक छोटी सी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते, तो बहुत ही शर्मिंदगी की बात है। एक नागरिक होने के नाते, एक राइट टू एक्ट मतलब एक नागरिक होने के नाते मैं भी ये कहता हूँ कि बड़े शर्म की बात है कि एक छोटी सी प्रॉब्लम है, एक पूरा मोहल्ला, एक बसा हुआ मोहल्ला, जहाँ पे इतने गस्टेड ऑफिसर हमारे मैजिस्ट्रेट साहब रहते हैं, और वहाँ की हालत देखो क्या हालत है। और ये वो गली है, वार्ड नंबर 4 कृष्णा कॉलोनी पूरे टाउन के अंदर आती है, जहाँ पे हर रोज़ सफाई कर्मचारी आते हैं, लेकिन किसी को भी दिखाई नहीं देता। इन लोगों की प्रॉब्लम सिर्फ इनको दिखाई देती है, और म्यूनसिपल काउंसिल के यहाँ पे जो प्रधान है, जो सफाई कर्मचारी है, सभी आते हैं, लेकिन किसी को ये प्रॉब्लम दिखाई नहीं देती। ये देखिए कितनी बुरी हालत है यहाँ की, कितना कितना पानी खड़ा हुआ है, और ये पानी वो पानी है जो ऊपर से नाले से पूरा लोगों के घर का गंदगी का सीवरेज का पानी जो है इनकी गली में खड़ा है। तो अगर कोई सुबह नहा धो के मंदिर जाना चाहेगा तो कैसे जाएगा, और अगर कोई बच्चे अगर सुबह स्कूल के लिए जाते हैं तो कैसे जाएंगे, कहाँ से जाएंगे वो बच्चे। तो मैं ये म्यूनसिपल काउंसिल से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, और उनको ये एक अलर्ट जारी करता हूँ कि जहाँ के जो लोग हैं उन्होंने कहा है, उन्होंने बताया हमको कि अभी तो हमने एक दो बार हम म्यूनसिपल काउंसिल में गए हैं, अभी हम डीसी साहब के पास भी जाएंगे, नहीं होगा तो हम रोड को प्रोटेस्ट करेंगे। ये मैं नहीं कह रहा, ये वहाँ के लोग, स्थानीय लोग कह रहे हैं कि हम वहाँ पे जाके प्रोटेस्ट करेंगे, रोड को ब्लॉक करेंगे, क्योंकि हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। और एक छोटा सा काम है जो कि सीईओ साहब 1 मिनट में कर सकते हैं, लेकिन उनकी जो सुनवाई है, उनका जो काम है, ये सीईओ साहब नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज़ सीईओ साहब, अगर आपके तक ये वीडियो पहुँच रही हाँ जी सर, आप क्यों रुक गए यहाँ पे? मेरा नाम मक्खन है, मैं बेटी को छोड़ने आया था स्कूल में। और ये देख लो म्यूनसिपल काउंसिल का क्या हाल है, आप देख लो, ये शायद वार्ड नंबर 4 पड़ता है। ठीक है, बुरी हालत है। ये ऐसा नहीं होना था, बच्चों को स्कूल छोड़ने जाना था, लेकिन ये अभी मतलब आपको घूम के जाना पड़ेगा, उधर घूम के जाना पड़ेगा। तो टाइम की आपको पता कितनी ज़रूरत होती है, खास करके बच्चों के लिए। तो ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है। ये मैं म्यूनसिपल काउंसिल और ख़ास करके यहाँ के जो अपने काउंसलर है वो देखें इनको, नहीं तो फिर
गलती होगा जो भी जिला प्रशासन के खिलाफ होगा। बिल्कुल, ये रोज की बात हो गई है ना सर। जी 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 जी, थैंक यू सर जी। जी। अच्छा सर, बताइए ये क्या प्रॉब्लम है आपको, किस देखो- चीज़ की प्रॉब्लम है ये? हाँ जी, देखो प्रॉब्लम ऐसी है कि ये बरसों से हम दौड़ धूप कर रहे हैं, कमेटी में भी गए, डीसी ऑफिस में भी गए, जगह जगह, मगर किसी ने भी हमारे ये मसला हल नहीं किया है। इधर आने जाने का मेन रास्ता है जो, जहाँ से क्रॉस स्कूल वाले भी होते हैं भाई, ऊपर वाले बाढ़ वाले लोग भी इधर से क्रॉस करते हैं, मगर इधर से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। और पानी इतना इकट्ठा हो जाता है कि नाला जो आगे आगे से बेड एक्चुअली काफ़ी ऊंचा है, ठीक। वो गली नीची है। हम चाहते हैं कि गली की भी निर्माण किया जाए। गली बहुत टूटी फूटी गली है और गंद इतना पड़ा हुआ होता है कि कहने की बात नहीं, इधर से निकलना मुश्किल हो जाता है। जो सफाई कर्मचारी हैं वो भी इसे और कोई ध्यान नहीं देता, नहीं सफाई कर्मचारी आते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। देखो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं जो इधर से स्कूल जाने के लिए निकलते हैं, मगर इधर से कैसे निकल पाएंगे? वो इधर से पानी इतना इतना हो जाता है कि निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऊपर से होकर बच्चे अभी जा रहे हैं, तो काफ़ी हमें इतनी परेशानी हो रही है कि इधर से कोई भी आदमी ऐसे नहीं निकल सकता है। सर, नहीं जैसे आएगा। कि आपने बताया कि अभी कल परसों भी एक मतलब हाँ। ग्रुप जो है वो टोन एरिया कमेटी में गया था गए थे, कि हम सीओ इसको साहब ठीक से भी मिले थे, हाँ। मगर अभी तक कोई इधर नहीं हाल नहीं आया निकला, हाल नहीं देखने निकला। के लिए। ठीक। आखिरी जिला जी भी इन्हें भी जाना है, इन्हें भी नहीं है, ये एप्लीकेशन चाहिए ना, ये जान लगेगा। देखो हमारे इधर ऐसा है कि अभी 2 दिन शादियां हमारे मोहल्ले में 2-4 दिन के बाद शुरू होंगी, और जो बाहर से मेहमान आएंगे, गेस्ट आएंगे, तो वो कैसे क्या देखेंगे, क्या कंडीशन है इधर शहर सिटी के अंदर रहते हुए भी। मतलब ये इधर सिटी क्रॉस सिटी के करना- बीच में वार्ड नंबर 4 कठुआ है, सिटी के बीच में। इसमें भी क्रॉस करना गली से बहुत मुश्किल हो रहा है। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर। हम आपकी आवाज़ ऊपर तक जरूर पहुंचाएंगे। हाँ, हाँ। थैंक यू, शुक्रिया सर, ठीक शुक्रिया है। बहुत बढ़िया। सर, आपका नाम क्या है? हाँ, मेरा नाम हरदेव है। हरदेव जी, आप कहाँ पे रहते हैं? मैं वार्ड नंबर 4 कृष्णा कॉलोनी कठुआ, जो हमारे शहर का मध्य है, एकदम मध्य है, वहाँ पे रहता हूँ। और आप मीडिया वालों का मैं शुक्रगुजार हूँ, आप जहाँ पे आए हैं। तो आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो हमारा मोहल्ला वार्ड नंबर 4 बिल्कुल शहीदी चौक के पास, और जो गली ये निकलती है, ये आगे सतरो मंदिर वगैरह ये सारे जितने भी है, बिल्कुल शॉर्टकट गली है। बिल्कुल। जहाँ अगर हम सुबह सुबह की बात करते हैं, सुबह स्कूल का समय होता है, जहाँ पे 2 स्कूल लगते हैं, एक निर्भय पब्लिक स्कूल है, एक सरकारी स्कूल है। दोनों बच्चे इधर से निकलते हैं। तो जो गली आपने देखा, इसमें कितना पानी भरा हुआ है, बिल्कुल गंदा पानी है। और एक दिन का नहीं, 2 दिन का नहीं, रोज का ये मसला है, जहाँ पे भरा रहता है। तो आज भी मैं देखा सुबह के बच्चे आ रहे थे, उनके पेरेंट्स साथ में आ रहे थे, तो जहाँ पे देखा मैंने, फिर वापस मुड़कर फिर वो सीधी चौक से बाहर से होकर वहाँ से लगभग आधा किलोमीटर का फर्क पड़ता है। तो ये शॉर्टकट है। तो हम अपने आपके माध्यम से हम चीफ जो एग्जीक्यूटिव अफसर है म्यूनसिपल काउंसिल का, उन तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि इसका समाधान परमानेंट किया जाए। क्योंकि ये आज का नहीं, जब भी बरसात का मौसम आता है, जहाँ कोई बारिश पड़ती है, तो ये साथ में बड़ा नाला जो है, आपने कवर किया होगा, इसमें बहुत सारा पानी भरता आता है, और जो सारा पानी गली में आता है। हमें निकलने के लिए जो भी लोग जहाँ से निकलते हैं, जहाँ अराउंडिंग सराउंडिंग के नीचे मोहल्ले में जो 92 6 7 के, जहाँ 92 4 के, जे 3 के इधर से निकलते हैं, तो उन सभी को बड़ी परेशानी होती है। वो देखते हैं बेचारे, तो बड़ी परेशानी होती है। तो हम चाहते हैं कि इसका एक परमानेंट सोल्यूशन निकला जाए। क्योंकि ये पानी जो इसलिए भरा हुआ है, जहाँ पे आप देख रहे हो, जो कि जो बड़ा नाला है, उसकी जो बेड है वो थोड़ा ऊंचा हो चुका है, और ये जो नाला है छोटा वाला, इसका बेड थोड़ा छोटा है, तो नीचे है, तो इसलिए ये पानी जहाँ रुकता है। जो हमारे मोहल्ले के जो आसपास घर हैं, ये तो अभी ये आपने देखा, पिछली बरसात हुई, बरसात में थोड़ा पानी जहाँ पे नीचे चढ़ा 7 नंबर वार्ड में, कहाँ पे, तो बहुत शोर शराबा हुआ। लेकिन जहाँ पे जो लोग, जो 3-4 घर जो हैं ऐसे हैं, जो हर जब भी बरसात आती है, तो वो तो हर बार पानी में डूबे रहते हैं। इनका तो जीना भी जहाँ पे नर्क है, तो बेचारे किस तरीके से रहते हैं। हम आपके माध्यम से अपने चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर जो है हमारे म्यूनसिपल काउंसिल के, जहाँ जो भी उनके वर्कर हैं, जो भी उनके आला अधिकारी हैं, जहाँ हमारे डीसी साहब हैं, जहाँ हमारे एमएल साहब हैं, उन तक आपके माध्यम से बात पहुंचाना चाहते हैं कि इसका एक परमानेंट सोल्यूशन किया जाए। हमारे जो है, जो नाला जो छोटा है, जिसका पानी जहाँ पे रुकता है, उसको थोड़ा ऊंचा किया जाए, जहाँ सीधा नाले के साथ जोड़ा जाए, बड़े नाले के साथ, ताकि जहाँ पे पानी कभी रुके ही ना। तो सर, अगर आपकी बात नहीं सुनी गई म्युनिसिपल काउंसिल में, तो आगे क्या एक्शन होगा आपका? देखो, अभी
2-3 बार हमारे मोहल्ले के काफ़ी लोग वहाँ पे गए हैं म्यूनसिपल काउंसिल में। अभी 2 दिन पहले भी गए थे, उससे 2-4 दिन पहले भी गए थे। तो उन्हें आश्वासन दिया है, वो बेचारे मिल के आए हैं, जो भी वहाँ के वर्कर थे उनसे मिल के आए हैं। उन्हें आश्वासन दिया है कि हम जहाँ पे करवा देंगे, लेकिन कोई भी नहीं आया और रोज़ ऐसा ही होता है। एक दिन एक आया था आदमी, वो नाली साफ़ करके गया, वो छोटी नाली का मसला नहीं है, जहाँ पे बड़ा मसला है पानी रुकने का, तो उसका सॉल्यूशन निकाला जाए। पानी नाली तो साफ़ कर दी, उनका शुक्रिया, लेकिन हम चाहते हैं कि जहाँ का जो पानी रुक रहा है उसका परमानेंट सॉल्यूशन हो। तो इसलिए अगर ऐसा हम 1 या 2 बार या कितने बार इंसान देखेगा, उसके बाद हमें कोई और उग्र सॉल्यूशन करना पड़ेगा, कहीं रोड ब्लॉक करेंगे, वो अच्छा नहीं लगता हमें, क्योंकि इसमें लॉ एंड ऑर्डर का मेंटेन होना मुश्किल हो जाता है फिर, तो वो अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए हम चाहते हैं कि हम जैसे आपके माध्यम से कि हमारे जो सीईओ साहब जो सुन रहे हैं, या हमारे जो भी एमएलए साहब हैं, या हमारे डीसी साहब हैं, उन तक पहुँचने की हमें ज़रूरत ना पड़े। अपने लेवल पे ये हमारा जो सॉल्यूशन है, जो हमें प्रॉब्लम आ रही है, सभी मोहल्लों को आ रही है, वो सकते हैं। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल जी करवा सकते हैं। देखो, इसमें सबसे पहले तो आ जाता है, आएगा कराएँगे तो वही म्युनिसिपल काउंसिल वाले, यस। चाहे हम डीसी साहब के पास जाएँ, चाहे हम एमएलए पास के जाएँ, किसके पास भी जाएँ, तो वो करेंगे तो हमारे पास यही म्युनिसिपल काउंसिल वाले। तो हम डायरेक्ट म्युनिसिपल काउंसिल के पास पहले भी गए हैं, और फिर हम आज फिर जाने की तैयारी है, तो वहाँ पर जाएँगे, उनको बोलेंगे जी इसको परमानेंट सॉल्यूशन करिए जाए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। रही है कोई उनके जो उनका वर्कर है वहां तक पहुंच रही है, तो प्लीज ये मेरी वीडियो को एमएलए साहब तक, सीओ साहब तक, म्युनिसिपल काउंसिल तक पहुंचाएं, कि ऐसा ना हो कि बाद में जब ये रोड ब्लॉक करें लोग या कुछ और हंगामा करें, तब आपकी नींद खुले। तो इससे पहले कि एक छोटा सा काम है आप कर दीजिए, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। मैं बलजीत कलोत्रा अपने कैमरामैन के साथ वार्ड नंबर 4 कठुआ से। थैंक यू।